मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn the Bharata Bhusha Veerayosha from our prose. And this story is taken from Madhuranjali, written by Galagali Ramacharya. Bharata Bhusha means is the ornament of our India. भरत माता का जो अलंकार है वो कौन है? वीरयोषा. जो हमारा वीर वनिता जो है, जैसे रुद्रमा देवी है और हमारा झांसी लक्ष्मीबाई है, अहिलम्मा, ऐसे इन लोगों को हम वीरयोषा, वीर युवती, वीर वनितलु अंटार వాళ్ళని. వీరయోష మీన్స్ వీర వనిత. మన భరతమాతకు అలంకారాలు ఎవరు? మన వీర వనితలే అన్నమాట. ठीक है, तो इसी स्टोरी है हम अभी सीखने जा रहे हैं. जैसे कालिंदी नदी का जो तट मीन्स उसका जो शोर में एक जो कालपी नाम नगर है थे, वो नगर का नाम कालपी. तो वहाँ पे एक जो सेना का एक जो लीडर रहता था, जैसे सेना नायकुడు बोलते हैं, उनका जैसे वो शादी हो गया, उनके एक जो बच्ची हो गई, उसका नाम चिंता देवी है. तो एकदम वो जब बचपन ही थी, जब बिल्कुल बच्ची थी, तभी उनकी जो मदर एक्सपायर हो गया. इसके जो फादर था, जो 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 वीर सैनिक का, मतलब वो सेना का जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आर्मी ऑफिसर समझ लो, सेना नायक, सेना नायकुడు. तो इनको बड़ा प्यार से पाला था और वो इसने अपना पिताजी से पूरा युद्ध का पूरा सीख लिया. उसने युद्ध कैसा करना है, कैसे, उसका पूरा राजनीति ये जानती थी और फिजिक भी अच्छी रखती थी ये. ठीक है, और ये जैसे फादर को 100% वो नकल करती थी. और ये जब भी ड्यूटी में जाता है, जो उनका जो फादर, ये फिर अकेली में वो अकेलापन नहीं महसूस करते हुए ही वो जैसे रेत में जाएगा, जैसे नदी का है ना, नदी तट का जो रेत में जाएगा और वहाँ पे वो पूरा ऐसे दुर्ग को बना दे, मतलब फोर्ट, जैसे बच्चे जो खेलते हैं ना, वैसा उसको फोर्ट बना के उसमें जो पूरा वो अपना जैसे एक जैसे वो खेल है बस, वो सैंड से हम पिच को गुल्लू बोलते हैं, वो ऐसा करके गुज्जना गुल्लू बोलते हैं उसको. तो वैसा करके जो रेत का वो उसके एकदम वो महल गहल बना के फिर एकदम उसमें कुछ थोड़ा बहुत वैसा है फाइटिंग करके वो अपना खेल कूद के लास्ट में जब जाते हो तो उसको फिर बराबर करके चले जाती थी. मतलब उसका दिमाग में पूरा 100% बस युद्ध और सैनिक, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, यही रहता था उसका दिल में. और इनका नॉर्मल लड़की जैसे नहीं सोची थी, वो अलग, जैसे वो एक सैनिक का पुत्री है ना, इसलिए सैनिक जैसे सोचती थी वो अपने आप को. तो एक बार ऐसे हुआ, जैसे ये 13 साल की थी, तब उनका क्या हुआ, इसका फादर एक जो जगह लड़ाई में के लिए गया कुछ सेना को लेके, और ये बिल्कुल उस सेना का जो आदमी से बिल्कुल परिचित थी. उस इसका जो टुकड़े के वो लीडिंग करता था, वो टुकड़ा इसको जानती थी ये. ठीक है, जैसे वो चला जाने के बाद वो लड़ाई में चला गया, फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो एक सैनिक आया, बोला था कि अभी हमारा सैनिक का कोई चलाने वाला नहीं है, क्योंकि जो लीडर था आपका बाप वो एक्सपायर हो गया लड़ाई में, वो वीर स्वर्ग हो गया करके वो दुख होने लगे. तब इसने बोला, ऐसा क्यों दुख कर रहे हो, ऐसा मत दुख हो जाओ, क्योंकि मेरा फादर एकदम बड़ा वीर है, शूर है, वो लड़ाई में जो मर गया तो वो तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसके लिए चिंता किस लिए कर रहे हो. बोला नहीं, अभी हमारा उसको सही सजेशन देने वाला, डायरेक्शन देने वाला नहीं है, अभी हम कुछ जगह लड़ाई करना है, आगे जाना है कह रहे. फिर तब इसने बोला ठीक है, मैं लूँगी उस लीडरशिप करके. उसने खुद उस जो टुकड़ी थी, उस टुकड़ी का इसने लीड किया और आगे गया, बड़ा अपना जो पराक्रम से उसको पूरा शत्रु लोगों को इसने हराया. फिर उसके बाद वहाँ पे जो था उसने गवर्नेंस, अपना छोटा जो इलाका है उसने उसका अपना कब्जे में ले लिया. वो जो भी होता है जैसे लड़ाई के बाद वो सब कुछ उसने करने लगे. फिर दुनिया भी इसको बहुत अच्छा मानने लगी. ठीक है, फिर उनका जो टुकड़ी का ये खुद लीडर बन गई. तो सेना में क्या है,
एक जो रत्न सिंह नाम का एक दो अच्छा तेज था, वो भी बड़ा वीर था। कोई भी काम बताते, जो भी काम बताए वो एक बिल्कुल अपना दिल से, अपना बुद्धि से अच्छा वो करके निभाता था। तो इसने इनके साथ दोस्ती हो गया। फिर वो दोस्त धीरे धीरे प्यार में हो गया, बदल गया। फिर दोनों शादी कर लिया। सो करने के बाद ऐसा कुछ दिन अच्छा रहे, लेकिन एक बार अचानक क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं बदकिस्मती से इनका जो दुर्ग था वो शत्रुराजों ने ऑक्यूपाई करने के लिए आ रहे करके इसको पता चल गया। फिर इसने बोला ठीक है हम चलते हैं। इसने वो रत्न सिंह ने बोला नहीं, तेरी जान की जरूरत नहीं है, हम खुद जाएंगे। शायद तब ये प्रेग्नेंट थी। फिर इसने बोला नहीं हम जाएंगे करके बोला। फिर इसने क्या है इस पर भरोसा रख के कुछ टुकड़ी दे के भेज दिया, सेना का टुकड़ी के। फिर ये सब चला गया, लेकिन जैसे वो जा रहा था लेकिन इसका दिल पूरा चिंता देवी के ऊपर थी। ठीक है, तब तक वो अच्छा था, वीर था, इसमें कोई डाउट नहीं, शूर था, वो भी डाउट नहीं। लेकिन जो लड़ाई जाते वक्त उसको एकदम दिल पीछे की तरफ भागने लगी। फिर इसने सीधा युद्ध रंग में गया तो उधर तो पूरा शत्रु से बहुत एकदम अट्टे कट्टे थे, वो बिल्कुल ऊपर आ रहे। फिर इसने एकदम सोचा था कि अगर मैं ऐसे मरूंगा तो फिर कैसे करके, इसको पता है पहली बार उसका जिंदगी में उसका जो प्राण भय उसका दिल में पहुंच गया। फिर इसने किसी को, अपना जो सेना में किसी को कुछ भी ना बताए एकदम अदृश्य हो गया, वो भाग गया। भागने के बाद क्या है उनका जो सेना थी उसको जो लीड करने वाला कोई नहीं थे। सो उस तरफ क्या है वो उनको जैसे लीड करने वाला कोई नहीं, तो कोई दूसरा किसी का बात नहीं मान रहा। फिर ऐसा करके जब अलग अलग हो गए और सबको उन लोगों ने मार डाल दिया, शत्रु लोग ने। फिर उनमें एक जो बचा कुचा था वो आ गया, आने के बाद बोला चिंता देव को रिपोर्ट दे दिया, ऐसे ऐसे हो गया, वो धोखा दे दिया। जब लड़ाई जब शुरू हो रही थी तब वो गायब हो गया करके उसने सोचा, तो वो बोला तो ये बहुत उसको दुख हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं बचा है, पूरा सब कुछ उनका हवाले हो गया, अभी हमको भी उसको सरेंडर होना है। फिर इसने बोला ऐसा मैं कभी नहीं होंगी करके इसने एकदम चिता जलाई। चिता जला के अभी मैं उसमें कूद रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मैं एक वीर पत्नी मानती हूँ और एक वीर पुत्री मानती हूँ। मैं वीर पुत्री तो हूँ, लेकिन अभी वीर पत्नी बोलने का मेरे को कोई वो बात ही नहीं रहा। इसलिए मैं वीर पुत्री जैसे मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ करके वो जब उसमें आग में कूदने लगी, तब ये रत्न सिंह फिर वो आ गया। वो बिल्कुल आके बहुत उसका हाथ पकड़ा, मेरे को माफ़ करो, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं रत्न सिंह हूँ करके कुछ नहीं। इसने पूछा है कौन है तू, मेरा हाथ पकड़ रहा है, हुआ रही करके उसने बोल दिया, जैसे जो अनजान से बोलते हैं, ठीक है, जो अजनबी से जो बोलते हैं, ऐसे बोला है कौन तू, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है। उसने बोला अरे ऐसा मत बोलो, मैं तेरा पति हूँ, ठीक है, मैं तेरे बारे में सोच मैं ये कहानी मेरे को मत सुनाओ। मेरा जो पति था वो बिल्कुल वीर शूर था, ठीक है, अगर मेरा पति है अगर युद्ध में भी मर जाता तो उसको पक्का स्वर्ग मिल जाता था, ठीक है। वो ऐसे डरपुक नहीं है, ऐसे डर के लड़ाई को देख के डर के भागने वाला नहीं है। तू मेरा हस्बैंड कभी नहीं हो सकता है, और तू तेरा नाम रत्न सिंह करके मेरा जो पति है ना उसका नाम लेके उसको अपमान मत करो, तो यहाँ से भाग जाओ करके उसको भगा दिया और ये खुद उस अग्नि में कूद लिया। कूदने के बाद फिर उसने एकदम उसका दिल टूट गया, वो भी अपना पश्चाताप हो गया। उसके बाद उसने बोला वो अपना बिल्कुल जिसके क्या बोलते हैं उसको दुख से वो सह नहीं पाया, वो जो रत्न सिंह वो भी उस आग में कूदकर वो अपना जान दे दिया। ऐसे दोनों उसी एक चिति में अपना प्राण दे दिया। यह एक ट्रेजेडी एंड है, लेकिन कथा ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कॉमेडी नहीं बना सकते हैं। एक्चुअल ऐसे ऐसे जो वीर वनिता हमारे देश में पैदा हुए थे, ठीक है, और अच्छा अपना देश के लिए वो लड़े थे, और इसी को दोहराते हुए जैसे अपना कवि जी ने इसका कथा लिखा है, ठीक है। यह इसी से समाप्त होता है। अगला सेशन में दूसरा एक नया कहानी से मिलेंगे। जय हिंद।